संत दर्शन सिंह धाम में पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बुराड़ी क्षेत्र के संत दर्शन सिंह धाम में संत राजेंद्र सिंह महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर चल रहा है कार्यक्रम। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के केशव नगर मुख्य रोड पर स्थित संत कृपाल आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संत राजेंद्र सिंह जी महाराज द्वारा बताई गई बातों को किया याद। उन्होंने कहा कि ईश्वर से जुड़ने और सही मार्ग पर चलने का ज्ञान देते थे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, जिनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां संतों के बीच में पहुंची और सभी संतों को प्रणाम किया। यहां पर हजारों की संख्या में दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से व बड़ी संख्या में श्रद्धालु विदेशों से भी आए हुए हैं। बुराड़ी क्षेत्र के पास खेतों में काफी बड़ा आश्रम बनाया गया है। यहाँ पर हर वर्ष संत राजेंद्र सिंह महाराज जी के जन्म दिवस के अवसर पर सत्संग प्रवचन का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। इसी बीच में शनिवार शाम दिल्ली की मुख्यमंत्री भी पहुंची और खुद को संतों का सानिध्य पाकर धन्य बताया और यहां मौजूद श्रद्धालुओं को भी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और साथ ही बताया कि यहां अध्यात्म और विज्ञान दोनों का बेहद ही अनूठा संगम है। महाराज श्री के एक बड़ा वैज्ञानिक होने के बाद इस तरह से अध्यात्म के रास्ते पर आना, तो उन्होंने इसे अध्यात्म और विज्ञान का संगम बताया। प्रणाम करती हूँ आदरणीय गुरु जी के चरणों में, और सौभाग्य है मेरा कि आज के शुभ दिन, जबकि हम सबके प्रिय, हमारे दिलों पे राज करने वाले, हमें रोज हमारे जीवन को नई दिशा देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले संत राजेंद्र जी महाराज जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैं यहाँ आ पाई। हजारों की संख्या में उपस्थित साथ संगत और मंच पे उपस्थित सभी धर्मगुरु, ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शुभ अवसर पर कि आपको और क्या दे हम सब दिल के सिवा। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपको दे सकें, पर आपके दिखाए हुए रास्ते पे हम चल सकें, ईश्वर को सही मायने में अपने होने का कर्तव्य निभा सकें, इस मातृभूमि को अपना सर्वस्व दे सकें, इतना कर लें तो हमारे होने के अर्थ संभव हो पाएंगे। यहाँ आने से पहले जब मैं गुरु जी के बारे में थोड़ा ज्ञान ले रही थी तो मैं हैरान हो गई कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें विज्ञान भी है और अध्यात्म भी है, इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, इतने बड़े साइंटिस्ट रहने के बाद आपने ये अध्यात्म का रास्ता चुना, क्योंकि आपको लगा कि लाखों लोगों को आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की जरूरत है। आज सच में सब कुछ पाके भी हम सब लोग हमेशा चिंता में रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी बीपी और हाई टेंशन होती है। हर व्यक्ति व्यथित है, एक लक्ष्य पाले तो दूसरा और दूसरा पाले तो तीसरा। जीवन में इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। मुझे कल ही एक कहानी किसी ने सुनाई कि एक बार एक भिक्षा का पात्र लेकर के साधु एक राजा के पास गया। उन्होंने कहा, राजा दे क्या देगा? उन्होंने कहा, क्या चाहिए बताओ? कह रहे, कुछ नहीं, मेरे ये भिक्षा के पात्र को भर दो। तो राजा ने कहा, ये तो बड़ा छोटा सा पात्र है, तो लाओ भाई लाओ, स्वर्ण मुद्राएं लाओ और इसके पात्र में भर दो। जैसे ही उसमें डाला राजा के सिपाहियों ने, तो भर तो गया पर थोड़ा सा खाली रह गया। तो राजा ने कहा, और ला के दीजिए। फिर उसमें और अशर्फियाँ डाली गई, उसके बाद भी थोड़ा सा खाली रह गया। राजा ने और धन मंगवाया, उसके बावजूद थोड़ा सा खाली रह गया। राजा ने पूरा खजाना उस पात्र में
दिया, फिर भी खाली रह गया। तो राजा ने कहा कि हे संत बताओ ये क्या हो रहा है, मैं हैरान हूँ। तो संत ने कहा कि असल में मेरा जो ये पात्र है ये किसी धातु का नहीं बना, ये मनुष्य के हृदय का बना है, जो कभी पूरा इच्छाओं से भरता ही नहीं है।